भाग्य पर भरोसा करके बैठना ये आलस्य का कार्य है। हमारे भाग्य में जो होगा वो होगा, ऐसी कल्पना करने वाले अच्छे अच्छे दोहा याद कर लिए कि दास मलुका कह गए सबके दाता राम। वो किन स्थितियों में कहा गया उसकी बात बड़ी विचारणीय है। सही है, दास मलुका कह गए, पर यह क्यों, किसके लिए, कब कहा गया, यह बात विचारणीय है। व्यक्ति को सदा उद्यमी होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए। और जो उद्यमी है, जो पुरुषार्थी है, जो कर्मठी है, विजय उसका वरण, विजय श्री उसको प्राप्त होती है। वो तो ऐसी स्थिति में है जब हम साधक हों और धीरे धीरे हमारी स्थिति ब्रह्ममय होती जाए, तब के लिए पंक्ति है। पर जब तक संसार में है तो वीर भोग्या वसुंधरा। यहां पर पृथ्वी का उपभोग वही करता है जो वीर है, जिनकी भुजाओं में बल है, जो कर्मठी है, जो पुरुषार्थी है, जिनके अंदर आलस्य नहीं है। आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य ही महान रिपु है। भगवत भजन में आलस्य न करे, अपने आराध्य की सेवा में आलस्य न करे, अपने सद्गुरु की सेवा में आलस्य न करे, और अपने आत्म कल्याण के लिए वह आलस्य न करे। सनत सुजातीय दर्शनम में लिखा है, प्रमादो वै मृत्युरहम ब्रवीमि। प्रमाद को ही मृत्यु कहा है। इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन के लिए प्रमाद नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया, महाराज भरतोपाख्यान सुना। उनको जड़ भरत भी कहा गया क्योंकि जड़वत स्थिति थी। और उन्हीं महाराज भरत के नाम से इस देश का नाम पड़ा भारत। पहले इसका नाम था अजनाभ वर्ष, अजनाभ खंड। बाद में इसका नाम भारत पड़ा। भादित्य धातु, जो हर वक्त प्रकाशित हो रहा है, भासित हो रहा है, उसका नाम भारत है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ। यहां या संतों को लोग नमन करते हैं या यहां सैनिकों को नमन करते हैं। भारत ऋषि और कृषि प्रधान देश है। यहां ऋषियों को वंदन किया गया। ये भारत भूमि ऋषियों की भूमि रही है और हम उनके पुत्र हैं। वयम ऋषिपुत्राः। इसलिए हमारे गोत्र में महर्षियों के नाम हैं, उनके हम वंशज हैं। वयम ऋषिपुत्राः। राजा रहुगुण को ज्ञानोपदेश किया। राजा रहुगुण पालकी में सवार होकर के ज्ञान लेने जा रहा था। ज्ञान लेना है और पालकी में सवार होना है, और वो भी 3-4 लोगों को परेशान करते हुए। तो ये ज्ञान नहीं है, ये तो अभिमान है। ज्ञानी व्यक्ति तो सदा सबको सुखी ही करता है, दुखी नहीं करता है। दुखी कौन करता है? कहा कि जो दुर्जन है वो दुखी करता है, जो सज्जन है वो सुख पहुंचाता है। इसलिए मानस में बाबा ने पंक्तियां गाई। मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलत एक दुख दारुण देहि,
मिलत एक दुख दारुण देहि। दुर्जन जब मिलेगा तब दुखी करेगा, और सज्जन जब दूर जाएगा तब दुखी करेगा। इसलिए बलु हरवास नरक कर दाता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। परमात्मा से भी प्रार्थना करो कि प्रभु हमको दुष्टों से सदा दूर रखो, क्योंकि एक बार उनकी एंट्री जीवन में हो गई तो पूरे जिंदगी भर उनको दुखी करेंगे। एक बार वो जीवन में आ गए, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि सज्जन और दुर्जन के लक्षण को समझो। जो सज्जन होगा वो तुमसे कभी कुछ चाहेगा नहीं, हो सकेगा दे देगा, तुमसे कुछ याचना नहीं करेगा। और दुर्जन हुकूमत भी करेगा, तुमसे उसकी कामना भी होगी, और कामना की पूर्ति नहीं हुई तो फिर हो गया महाभारत। इसलिए निश्चिंत होते हुए व्यक्ति को अपनी जीवन यात्रा पूरी करनी चाहिए। भवाटवी का स्पष्टीकरण किया है, भुवन कोश का वर्णन किया है, भगवती गंगा जी धराधाम पर कैसे आई उसको बताया। भगीरथ के द्वारा लाई गई है, इसलिए इसका नाम है भागीरथी पड़ा। बोलिए गंगा मैया की। भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन किया है, शिशुमार चक्र इत्यादि का वर्णन किया है, नरकादि स्थितियों को वर्णन करते हुए पंचम स्कंद को विराम दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान की कृपा करुणा को क्या कहें, भगवान कितने कृपालु हैं। भगवान पापियों का भी उद्धार करते हैं। और ऐसे एक चरित्र को सुना रहा हूं, सुनो। था तो बड़ा पापी, पर फिर भी उसके जिह्वा पर भगवान नाम आया तो उसकी कृपा करुणा से उसका उद्धार हो गया। इस चरित्र का नाम है अजामिलोपाख्यान। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपतिरजामिलः, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज मतलब कन्नौज एक नगर है, और वहां एक दासीपति ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। अजा मतलब माया, अज मतलब ब्रह्म। तो अजा से जो मिल जाए, माया से जो मिल जाए वो अजामिल। देखा जाए तो हम सब अजामिल हैं, क्योंकि हम सब लोग माया से ही मिले हो, जीव ही अजामिल है। दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। दासी के संसर्ग से दूषित हुआ, इसलिए संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। संसर्ग से ही दोष और गुण होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों की संगति करो जो सकारात्मक हैं, जिनकी सोच पॉजिटिव है। जिनकी दृष्टि बड़ी अच्छी है। नकारात्मक व्यक्ति के संग में रहोगे तुम्हारी दृष्टि भी नकारात्मक होगी। इसलिए जो सकारात्मक हैं, जो उत्साही हैं, जो कभी हार न मानने वाले हैं, ऐसों की संगति में रहो। संगति ही जीवन को उलट पलट करता है। इसलिए संगति अच्छी हो। अजामिल बड़ा ही अच्छा था, वेदों का अच्छा ज्ञाता था। एक बार की बात है कि अजामिल के यहां संतों की मंडली आई। अजामिल तो उस समय था नहीं, कहीं शिकार करने गया था। संतों ने जब भोजन कर लिया तब तक वो अजामिल आ गया, अपने ऊपर बहुत सारे पशु पक्षियों को मारते हुए, कहीं यहां वहां खून गिरते हुए। ऐसे
तो उसको लगा कि अरे अब संतों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो संतों ने कहा कि भाई मुझे तुम्हारी दक्षिणा नहीं चाहिए, हमको तो प्रसाद मिल गया, कोई बात नहीं। हमारी दक्षिणा यह है, तुम्हारी पत्नी सगर्भा है और जब इसके पुत्र हो जाए तो नाम रख देना नारायण, यही मेरी दक्षिणा है। बड़ा खुश हुआ जामाई कि संत ऐसे भी होते हैं। चले गए, समय आने पर इसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, उस बच्चे का नाम रख दिया नारायण। 10वें पुत्र का नाम नारायण। 10 पुत्र हैं इसके अजामिल। पर जो नारायण था वो सबसे छोटा था, तो घर में जो सबसे छोटा होता है उसके प्रति सबका प्रेम बहुत ज्यादा होता है। जो भी कोई आया, कोई यहां से कुछ दिया, कोई वहां से कुछ दिया, कोई टॉफी, कोई बिस्किट, कोई चॉकलेट, कोई ठंडा। बच्चे जो छोटे होते हैं घर में, तो घर में जितने सदस्य हैं सब उसको प्यार करते हैं। नारायण सबसे छोटा था तो उस पर सबका प्यार था, और यह तो अपने पाप कर्मों से जीवन को नष्ट कर ही लिया था, पर बार बार इसके जिह्वा पर भगवान नाम आए। नारायण यहाँ आओ, नारायण यहाँ बैठो, नारायण सो लो, नारायण उठ जाओ, नारायण खा लो, नारायण पढ़ लो। तो बार बार जिह्वा पर नाम आए। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान नाम जैसे भी जिह्वा पर आए, भाव कुभाव वो मंगले करती। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसो। भगवान का नाम एक जलती हुई अग्नि है। अग्नि में चाहे हाथ को जान के डालो या अनजान में डालो, अग्नि का काम है जलाना। उसी प्रकार भगवान का नाम चाहे जैसे भी लो, वो उद्धार ही करेगा, वो मंगल ही करेगा। इसलिए मन लगे तो न लगे तो उसके नाम को उच्चारण करते रहो, करते रहो। धीरे धीरे प्रीति लग जाएगी, फिर वो जीवन का अभ्यास बन जाएगा। तुलसी अपरे राम को रीझी भजो के कीज, जो खेतन में बाए उल्टा सुलटा बीज। चाहे जैसे डालो उल्टा ही है। उसी प्रकार भगवान का नाम चाहे जैसे लो उद्धार ही करता है, मंगल करता है। अजामिल की वो घड़ी आ गई जब उसको जाना पड़ा, जीवन का अंत समय। और जैसे वो जाने को तैयार हुआ, उद्यत हुआ, उसके जीवन का अंतिम समय आया, तो उसने देखा कि बड़े बड़े राक्षस जो बड़े ही देखने में भयानक हैं, बड़े ही देख करके डर जाते हैं, वो देख करके डर गया। बताते हैं शास्त्र में कि हमारे भी पास में सदा हमारे जीवन के साथ हर समय एक कैमरे वाला चलता है, हमको दिखाई नहीं पड़ता, पर हमारे हर एक जीवन की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और हर एक चित्र को खींचा जा रहा है। जो चित्र खींच रहा है उसका नाम है चित्रगुप्त। तो जब यह जीव जाता है तो धर्मराज कहते हैं चित्रगुप्त बताओ, इसकी हिस्ट्री बताओ, क्या क्या किया इसने। तो जब जीव जाता है तो उसकी सारी रेल चलती है, देखो बेटा तुमने क्या क्या किया। तो जब ये चलने को उद्यत हुआ, इसके प्राण पखेरु निकलने वाले थे, उसने देखा कि बड़े बड़े राक्षस बड़े भयानक खड़े हैं, हाथ में नंगी तलवार लेकर के। अजामिल देखा तो डर गया, और डर गया तो जो इसकी जिह्वा पर बारंबार नाम आता था वही नाम का उच्चारण किया इसने। दूरे क्रीडन का सप्तम पुत्रम नारायणाह्वयम्, प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावाकुलेन्द्रियः, पुत्रम नारायणाह्वयम्। नारायण नारायण ऐसा बुलाया। प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा कुलेन्द्रियः, निशम्यं म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरिकीर्तनं, भर्तुर्नाम महाराज पार्षदाः
सहसा पतन। भगवान के पार्षदों ने देखा कि हमारे प्रभु का नाम लिया तो भगवान के पार्षद वहीं आए। और उसके पहले ये आए थे यमराज के दूत, तो भगवान के पार्षदों ने उनको रोका कि नहीं नहीं तुम इसको नहीं ले जा सकते, उसने मेरे स्वामी का नाम लिया है, इसलिए हम लोग इसको ले जाएंगे। बड़ा भयानक युद्ध हुआ, जो जीता वो सिकंदर। भगवान के पार्षद जीत गए और यमराज के दूतों को मार भगाया। तो यमराज के दूतों ने कहा कि भाई आप इसको क्यों ले जा रहे हो, क्योंकि इसने बड़े पाप कर्म किए हैं। कभी इसने जंगल में ऐसे दृश्यों को देखा था, इसका मन बड़ा चलायमान हुआ, इसने अपने घरवाली को छोड़ दिया कहीं जाकर के और आसक्त हो गया, पाप कर्म में लग गया, पूरे जीवन इसने पाप कर्म किया, इसको ले जा रहे हो। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसने जो भी किया हो, पर अंतिम समय में इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, इसलिए इसको ये यातना नहीं मिल सकती है। पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः हरिरित्यवशेनाः पुमान्नार्हति यातना। चाहे जैसे भी गिर जाए तो भी अगर उसकी जिह्वा से निकले हे प्रभु हे नारायण, तो वह उसके लिए मंगलकारी होता है। और उसने तो नारायण को बुलाया, नारायण नारायण। अंतिम समय जिह्वा पर भला तो सब भला, अंतिम समय ठीक हो जाए। कह महाराज जिह्वा बिगड़ गया हमारा, क्यों बिगड़ गया, पड़े रहे बिस्तर पे, बड़ी दिक्कतें हुई। तो कहा कि नहीं, प्रारंभ से ही जिसने अभ्यास किया है उसी की जिह्वा पर भगवान नाम आता है। अब कोई कहे कि नहीं भाई वृद्धावस्था आएगी तो भजन कर लेंगे, अभी तो खेलने खाने की उम्र है। अरे वृद्धावस्था न आई तो क्या करोगे। इसलिए प्रारंभ से ही भगवान नाम का अभ्यास डालना चाहिए।